First up, on top of this bulletin, we'll be tracking some updates from the national capital, where Rajendra Nagar tragedy that claimed 3 lives has now sparked massive outrage among students in Delhi. Now, both accused, the owner and the coordinator of the coaching center, have been sent to 14-day judicial custody. Now, MCD has also started sealing several coaching institutes where the basement was functioning illegally in the region. Now, students hit the roads and slammed the authorities for their negligence. Meanwhile, political blame game has also erupted over the entire matter, with the BJP blaming the Aam Aadmi Party government for the incident. Now, the BJP has said that the Aam Aadmi Party's criminal negligence, despite several reminders, is taking away lives. Even the Congress has hit out at the Aam Aadmi Party, calling the incident as a man-made murder. Aam Aadmi Party's Minister Atishi has directed the Chief Secretary to conduct a magisterial inquiry into the entire matter yesterday. ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से घटना घटी है, और इसके लिए सरकार ने त्वरित गति से इसे जांच करने के निर्देश दे दिए गए। उसकी जांच हो रही है। इसका मुख्य कारण क्या रहा है। दूसरा, जो बेसमेंट्स में इलीगल जो कोचिंग चल रही हैं, उनको तत्काल प्रभाव से जो है उस पर कार्रवाई करने का भी एमसीडी निर्देश दे दिया। जो राजेंद्र नगर में हुआ है, ये कोई हादसा नहीं है। इसमें तो डायरेक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस बनता है। दुर्गेश पाठक जी उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा भी हैं और व्हाट्सएप उन्होंने पढ़ा भी, यानी ये बात उनके संज्ञान में थी। ये अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, ये आम आदमी पार्टी का मॉडल है। किस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया इन्होंने। उन परिवारों से पूछो जिन्होंने अपने नौजवान बच्चों को खोया। 15 दिन से वो व्हाट्सएप ग्रुप दिखा रहे हैं हमें, जिसमें वहां का विधायक शामिल है। 15 दिन 20 दिन से वो लगातार कह रहे हैं कि इस नाले की सफाई करा दीजिए, इस नाले की सफाई करा दीजिए, लेकिन कानों में जू नहीं रही क्योंकि पैसे चाहिए। जैसे ही मुझे इस घटनाक्रम का पता लगा, मैं मौके पर पहुंची। वहां पर देखा कि एनडीआरएफ की टीम जो है ऑलरेडी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी, और ये सबसे दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई। और अब जैसे ही इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, और साथ ही अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये जो दर्दनाक घटना हुई है, जिसमें 3 छात्रों का पता चला कल हमें कि उनकी दर्दनाक मौत हो गई है, और मैं इसको मौत नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा ये एक प्रशासन की वजह से एक मर्डर है। और आप देखेंगे किस तरीके से इस बिल्डिंग की पहले भी शिकायत कर चुके थे। कहीं ना कहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी, दोनों ही पार्टियां आपसी झगड़े की वजह से, आपसी सियासत करने की वजह से ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। रही बात बारिश की, तो सबको पता था कि मानसून सीजन स्टार्ट हो चुका है, बारिश का समय है दिल्ली में। जो दिल्ली की एमसीडी का काम था क्लीनिंग का, वो नहीं ढंग से करा गया। इस तरीके के और कोचिंग सेंटर्स हैं, और ये पहली घटना नहीं है राजेंद्र नगर गुलबाग में। इससे पहले बिल्डिंगों में आग लगने की घटनाएं